आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की ओपनिंग से पहले जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से वो उतने खराब नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें भी नहीं है जो कि तेजी को फ्यूल करे, तो हो सकता है एक रेंज में कामकाज हो। हाँ बिल्कुल, इंडेक्स तो खैर रेंज में रहेगा। ये तो इंडिकेशन कल भी दिए थे, आज भी हमको दिख रहे हैं। गैस से भी हमने ऑलमोस्ट पूछा कि इंडेक्स में क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा टिपिकली एक रेंज रहने वाली है, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आपको ज़्यादा देखना है। एक बार ये देख लेते हैं कि आज के अंतर्राष्ट्रीय संकेत में हमको किस किस तरह की सेगमेंट वाइज ग्रोथ दिख रही है। जैसे SGX निफ्टी ये 7 अंक अभी नीचे है। आप ग्लोबल मार्केट के सबको समअप करेंगे तो आपको दिखेगा कि न्यूट्रल टू नेगेटिव थोड़ा सा बायस देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स थोड़ी बढ़त में है। कॉस्पी, हैंसेंग ये कुछ एक बाजार ऐसे हैं जो थोड़ा दबाव में दिख रहे हैं। कल GDP के अनुमान, GDP का आंकड़ा आया था चाइना का, उसके बाद भी हमने देखा कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर टिपिकली कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। हैंसेंग का बाजार कल बंद था, आज खुला भी तो 1% ऑलमोस्ट अभी नीचे भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्यूज़, FIs, DIs अभी तक थोड़ा नेगेटिव ही बने हुए हैं। आप सेंटिमेंट के तौर पर देखना चाहें, F&O के हिसाब से देखना चाहें बाजार को, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसा ही बना हुआ है। टेक्निकली भी बाजार के पास हर 50 पॉइंट का एक सपोर्ट है, हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो इंडेक्स पे आप थोड़ा वेटेज आज कम दे सकते हैं, या टिपिकली कम देना भी चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स भी है। अर्निंग का इम्पैक्ट पर्टिकुलर शेयर्स पे ज़्यादा पड़ेगा, वो बाजार को शायद ड्रैग करके नहीं लाएगा। कल के सेशन में और आज के सेशन में भी ये कंटिन्यू हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है कि कुछ मिड कैप के शेयर्स और स्मॉल कैप के शेयर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके जाएँ बनस्पत निफ्टी और सेंसेक्स के। पहला टिक आना शुरू हो गए हैं। अभी जो टिक आया उसमें 9100 के आसपास बाजार अपने आप को किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये अर्ली टिक्स हैं, कुछ हरा निशान, कुछ लाल निशान आपको एक ही टिक में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आप कुछ एक शेयर्स भी देख सकते हैं जिनमें आज अच्छा खासा न्यूज़ फ्लो है। जैसे कि कुछ एक सरकारी बैंक आप ज़रूर देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें तेज़ी रह सकती है। एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट इस समय 3% का इंडिकेटिव टिक्स दिखा रहा है। और थोड़ी देर में रुपया भी खुल जाएगा, और रुपया खुला है और ये 64.51 के मुकाबले 64.50 यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। कुछ खास बड़ा रुपये के अंदर मोमेंटम दिखा नहीं रहा, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन ये यहाँ पे आके रुक गया, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पिछले आप हफ्ते का और इस हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि रुपया यहाँ पे 64.50 के आसपास रुका हुआ है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने हमको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स तो बता दी, लेकिन कुछ एक और रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी उनसे फटाफट से जान लेते हैं। बताएं संदीप आप। पावर क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है NTPC, उस पर डॉइच बैंक की रिपोर्ट आई है। बाय रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 195 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जो हालात है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, उससे इनके जो नतीजे हैं उनमें मजबूती देखने को मिलेगी। और डिम्पी, कल आपको याद हो तो 7 PSU कंपनीज में OFS की बात सामने आई थी, उसमें NTPC का नाम भी है। उस वजह से शेयर में जो गिरावट हो रही है वो डॉइच बैंक मानता है कि इस काउंटर में एंट्री पॉइंट लेने का एक बेहतर मौका उनको नजर आ रहा है। इसके अलावा 2 रिपोर्ट्स कोल इंडिया के ऊपर आई हैं। CLSA ने सेल रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 20 रुपये कम करके 265 रुपये किया है। दरअसल रेगुलेटर ने इनकी करीब 43% खदानें हैं जहाँ पे कोयले की जो ग्रेडिंग है उसे नीचे किया है, 1 से 2 पायदान नीचे ग्रेडिंग की है, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी जो कीमतें हैं उसमें 10 से 12% के आसपास ही कमी देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि उन्होंने FY 18-19 का जो EPS अनुमान है उसमें 4 से 7% की कटौती करी है। डॉइच बैंक ने हालांकि अपनी जो होल्ड रेटिंग है वो बरकरार रखी है, कोल इंडिया के ऊपर 297 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि ग्रेडिंग घटने से FY 18 का जो मुनाफा है 20 से 25% कम हो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है वो शेयर प्राइस को सपोर्ट करेगा, जिस वजह से उन्होंने होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है। एक आखिरी रिपोर्ट है बजाज कॉर्प के ऊपर डॉइच बैंक की। गुरुवार को नंबर आए थे, बाजार बंद होते होते कल हमने स्टीप रिएक्शन देखा था नीचे की ओर, लेकिन डॉइच बैंक ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस को थोड़ा नीचे किया है, 500 रुपये से घटाकर 475 किया। उनका ये कहना है कि IT कर्मचारी कॉस्ट और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर रही कंपनी, जिसका इंपैक्ट नंबर से इस बार देखने को मिला था, लेकिन अब आगे चलते हुए शायद नतीजों में जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। वैसे भी वैल्यूएशन सस्ते हैं, जिस वजह से मध्यम अवधि में एक री रेटिंग की संभावना भी बनती है, जिस वजह से डॉइच बैंक बाय कॉल मेंटेन कर रहा है बजाज कॉर्प के ऊपर। जी, शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में इंडेक्स को देखें तो निफ्टी अब करीब 30 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स में भी 150 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। तो शुरुआती जो इंडिकेशंस है वो पॉजिटिव हैं, लेकिन हर रोज सुबह 7:30 बजे आप देखते हैं हमारा खास शो फास्ट मनी, जहां पर हम आपको बताते हैं 20 दमदार इंटरडे कॉल्स, और उन्हीं कॉल्स में से टॉप 5 शेयर्स जान लेते हैं रजत से। बताइए रजत। बिल्कुल, पहले तो रेलवे स्टॉक्स में कल एक्शन देखने को मिला था, उसमें से हिंद रेक्टिफायर्स स्टॉक पे एक्शन दिख सकता है आज भी। एक मैं पहले बता दूं कि 83 का इंपॉर्टेंट बेस बना के स्टॉक में तेजी देखने को मिली, और ऊपर से
नासिक प्लांट का जो क्षमता विस्तार है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड। आज खरीदते हैं तो 93 का पहला टारगेट होगा, 87 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। इसके अलावा एटलांटा ये बतौर आज ईपीएस शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर चुना गया है। एटलांटा में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में थीम है मार्केट की। यहां पर FY17 नतीजे जो बिल्कुल टर्न अराउंड शो कर रहे हैं, पिछले फिस्कल के मुकाबले अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट टारगेट है 97, स्टॉप लॉस 90 के आसपास आपको मेंटेन करना है आज के सत्र में। साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक जहां पर खरीदारी की जा सकती है वो है HCL इन्फोसिस्टम। स्ट्रॉन्ग एक्शन IT स्टॉक्स में, छोटे मझौले स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तगड़े रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, कैश पोजीशन पॉजिटिव है कंपनी की और तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 61 का टारगेट, 56.5 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे फॉलो करना होगा। जैन इरिगेशन आज IMD मॉनसून का फोरकास्ट जारी करेगी, उससे पहले इरिगेशन स्टॉक जो है वो एक्टिव रहेंगे। जैन इरिगेशन में तेजी की पोजीशन बना सकते हैं आप। आज टारगेट रहेगा 105, स्टॉप लॉस 150 के आसपास आप लगा के चल सकते हैं। विंध्या टेली फंडामेंटल पिक है, स्ट्रांगली तेजी पकड़ सकता है आज के सत्र में। ऑप्टिक फाइबर बिछाने का कारोबार करती है कंपनी, तगड़ा कैश पोजीशन है कंपनी का, गोइंग फॉरवर्ड अच्छे मोमेंटम में आ सकता है।